हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग का फिर से स्वागत है पेनेसिया नॉलेज पे। मैं हूँ राहुल गोस्वामी और चलिए आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 10th का उसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अपना प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे, ब्लड वेसल्स के टाइप के बारे में, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हार्ट का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का हमारा हार्ट होता है। यहाँ पर एक हम रफ डायग्राम बनाए हैं, ऐसा डायग्राम बनाए हैं जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। उसी के अनुसार हम बनाए। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। उसके बाद किस चीज़ का बना होता है, कौन से टाइप के मसल का, तो कार्डियक मसल का। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे मसल्स के टाइप के बारे में। उसी में एक टाइप का मसल होता है कार्डियक मसल। तो हार्ट क्या होता है, कार्डियक मसल का बना हुआ रहता है, ठीक है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। तो ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ रहता है। अब इसका साइज़ क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का साइज़ अगर हम लोग बोले तो क्लिंस्ड फिस्ट। इसका मतलब यह हुआ एक बंद मुट्ठी। ये बंद जो मुट्ठी है इसका जो साइज़ है बस यही साइज़ का हमारा हार्ट होता है। हमारा हैंड है, इसको अगर बंद करते हैं, ये जो बंद किया हुआ मुट्ठी हुआ, इसका जो साइज़ है यही साइज़ का हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि खुला रहता है। चारों चैम्बर के बीच में वॉल होता है, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। उसके बाद से ऊपर का जो 2 चैम्बर होता है, ऊपर का जो 2 चैम्बर उसको एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। हर एक को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। मतलब एक को अगर हम लोग बोलेंगे तो एट्रियम बोलेंगे क्योंकि वो सिंगुलर है। सिंगल को हम लोग एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एट्रियम हुआ, ये एक एट्रियम हुआ। उसके बाद फिर वेंट्रिकल नीचे होता है, तो एक वेंट्रिकल ये हुआ और दूसरा वेंट्रिकल ये हुआ। अब देखिए एट्रियम जो होता है वो वेंट्रिकल जो होता है वो एट्रियम से बड़ा होता है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए वेंट्रिकल्स के बारे में बता ही दिए। एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन। मतलब समझिए अब हमारा जो हार्ट का जो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, एट्रियम वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट का जो ऊपर का जो दोनों एट्रियम हुआ वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, 2 मेन वेन से रिसीव करता है। हमारे बॉडी का 2 मेन वेन से। पहला वेन यहाँ जो वेना कावा, जो हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाता है और हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर एट्रियम में लाकर डालता है। तो ये एक यहाँ पर वेना कावा हुआ। तो एक वेन यहाँ पर हुआ जो कि एट्रियम में डाल रहा है, और दूसरा वेन पल्मोनरी वेन जो कि इस साइड, अगर हम लोग ऐसे खड़ा होते हैं तो इधर राइट हुआ, इधर लेफ्ट हुआ। तो इधर राइट एट्रियम में कौन डालता है वेना कावा, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन डालता है, पल्मोनरी वेन। अब हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे पल्मोनरी वेन क्या करता है। पल्मोनरी वेन ही ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बाकी सारा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आप लोग बस जो हम बोल रहे हैं अभी आप लोग सुनते जाइए, और लास्ट में एक बार में जब हम पूरा समझाएंगे तो सारा चीज़ समझ आ जाएगा। और उसी वाइस वर्जा, मतलब उसके बाद अब जो दोनों वेंट्रिकल है, जैसे कि दोनों एट्रियम 2 मेन वेन से रिसीव करता है ब्लड, उसी तरह दोनों वेंट्रिकल क्या करता है, एट्रियम से रिसीव करता है। तो इस वेंट्रिकल में कहाँ से आएगा ब्लड, इस एट्रियम से आएगा, और इस वेंट्रिकल में इस एट्रियम से आएगा, ना कि आर्टरी से आएगा, ठीक है। यहाँ से इस वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो वो निकलता है एक आर्टरी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटा। पिछले क्लास में बताए थे इंटायर बॉडी। उसके बाद क्या है, वाल्व्स आर प्रेजेंट। पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो भी वेन होता है हमारे शरीर में, जितने भी जगह वेन होते हैं, तो वेन में क्या होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा हार्ट है उसमें भी 4 चैम्बर है। तो जाहिर सी बात है कि 4 चैम्बर में अगर ब्लड मिक्स हो गया तो उसके लिए कहें हम कि उसमें वॉल बना हुआ रहता है, सेपरेटेड रहता है एक दूसरे से। अगर वॉल बना हुआ है तो फिर एक दूसरे में ब्लड कैसे जाएगा, तो उसमें पासेस बना हुआ रहता है, लेकिन होता क्या है वहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट होता है। और वाल्व्स का क्या फंक्शन है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। बैक फ्लो मतलब बोले तो पीछे वापस आने से रोकने के लिए, ठीक है। वाल्व का हम आप लोगों को फंक्शन भी बताए थे। कहीं पर भी वाल्व हो प्रेजेंट, कहीं पर भी उसका एक ही फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ को जो जा रहा है उसको पीछे आने से रोकना, ठीक है। तो वाल्व यहाँ पर वही काम करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाल्व हम बनाकर दिखाएं, एक वाल्व यहाँ, एक वाल्व यहाँ है। अब एक दिखाएं तो एक ही नहीं, बहुत सारा वाल्व होता है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, मान लीजिए एक मिनट, जैसे कि ये
ऊपर का चैम्बर एट्रियम है, ठीक है, ये राइट साइड का है, राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे वेंट्रिकल है, इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लीजिए यहाँ पर एट्रियम है, ठीक है, ऊपर वाला चैम्बर एट्रियम। अगर इधर से वेना कावा यहाँ से आकर जुड़ रहा है, वेना कावा यहाँ से ब्लड आ रहा है, और यहाँ पर बना हुआ है पासेज नीचे जाने का, ब्लड नीचे जा रहा है वेंट्रिकल में, तो जब यह वाल्व है तो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के फ्लो के कारण ये ऐसे और ओपन हो जाएगा, और ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में। अब इसके बाद समझिए, जब वेंट्रिकल जो कि नीचे है, ठीक है, जब वो ब्लड पंप करेगा तो क्या चांस है कि ब्लड, ये जो पासेज है इसके थ्रू ब्लड वापस ऊपर आ सकता है, क्योंकि वेंट्रिकल किसको पास करता है, लंग्स को पास करता है, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, ठीक है, पास करता है वेंट्रिकल। अगर पंप करेगा ब्लड को तो चांस है ना कि कुछ ब्लड वापस बैक आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर वाल्व होता है। देखिए क्या हुआ, जैसे वो नीचे से कोई भी चीज़, वेंट्रिकल अगर नीचे से प्रेस करेगा, पंप करेगा ब्लड को, तो नीचे से इस पर प्रेशर आएगा, तो वाल्व क्या होगा, ऐसे उठ के ऐसे आपस में लॉक हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे लॉक हो जाएगा आखिर। तो क्या होगा, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा, ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा पाएगा, और वही ऊपर से मान लीजिए यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ऐसे आएगा, इस पर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, ब्लड नीचे गया, और नीचे से जैसे ही वो पंप करेगा तो ये आकर लॉक हो जाएगा। समझिए, वाल्व ऐसे फंक्शन करता है हमारे हार्ट में। हार्ट क्या हम लोग के शरीर का पंपिंग ऑर्गन है। अब बिना पंप के, बिना मोटर के पूरे घर में तो पानी नहीं ना दौड़ सकता है। अब घर चलाने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह हार्ट पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। वेंट्रिकल है थिक वॉल, यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देखे होंगे कि इसका जो वेंट्रिकल है, इसका जो दीवार है, वॉल है, उसको हम लोग मोटा बनाए हैं। अब वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है, और जो एट्रियम होता है उसका वॉल थिन होता है, यानी कि पतला होता है। और ऐसा क्यों, अब बात समझिए। देखिए, यहाँ वेन से आ रहा है ब्लड इसमें, ठीक है, वेन से आ रहा है एट्रियम में, और यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन से एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। और क्या हम बताए थे, वेन में ब्लड हमेशा लो प्रेशर में फ्लो करता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर में फ्लो करता है, तो यहाँ पर थिन वॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है डैमेज होने का हमारे हार्ट को, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉल थिन होता है, जैसे कि वेन का वॉल थिन होता है, उसी तरह एट्रियम का भी वॉल थिन होता है। अब ये जो वेंट्रिकल है, ठीक है, इस वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को भेजता है, ठीक है, हमेशा भेजने का काम करता है, और ये रिसीव करता है, ये भेजता है अलग ऑर्गन में। ये वेंट्रिकल भेजता है कहाँ, लंग्स को भेजता है, और ये वाला वेंट्रिकल ये एरोटा को भेजता है, जो कि फिर हमारे पूरे बॉडी में भेजता है। अब ये दोनों मेन क्या करता है, पंपिंग करता है बहुत ज़्यादा कस के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से जब भी ब्लड जाएगा तो आर्टरी में जाएगा, इससे जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी में, और इससे जाएगा तो एरोटा में जाएगा, जो कि दोनों आर्टरी है। और आर्टरी में हमेशा ब्लड किस में फ्लो करता है, हाई प्रेशर में फ्लो करता है। तो उस हाई प्रेशर को, जो उस हाई प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है उसको कम बैक करने के लिए, ठीक है, उससे बचने के लिए कि उससे कोई डैमेज नहीं हो, इसका वॉल थिक होता है। समझ गए। अब जैसे एक पतला पॉलीथीन है, उसमें अगर हम लोग 1 लीटर पानी भर रहे हैं, वो कैरी कर पा रहा है, ठीक है, नहीं फट रहा है। अगर वही 1 लीटर पानी की जगह हम लोग अगर हाफ लीटर पानी भी अगर हम लोग डालेंगे, मोटर के जो पाइप होता है, मोटर से पाइप लगाकर प्रेशर से डालेंगे तो क्या होगा, वो पन्नी फट जाएगा। किस चीज़ के कारण, प्रेशर के कारण। लेकिन वही अगर मोटा पॉलीथीन होगा तो वो नहीं फटेगा। तो सेम फंक्शन उसी तरह हार्ट में भी है। 4 चैम्बर आर सेपरेटेड टू प्रिवेंट मिक्सिंग। अब चारों चैम्बर एक दूसरे से क्यों सेपरेटेड होता है हमारे हार्ट में, इसलिए सेपरेटेड होता है ताकि ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो। सबसे पहले ये जान लीजिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपल हम लोग जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है, मतलब क्या, रिच अमाउंट में ऑक्सीजन हो, ज़्यादा अमाउंट में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें रिच अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के मिक्सिंग को रोकता है, इसलिए 4 चैम्बर में सेपरेटेड है हमारा हार्ट, और उसी बेसिस पर फंक्शन करता है। अब देखिए, अगर दोनों मिक्स करेगा तो क्या होगा, दोनों मिक्स करेगा तो हम लोग को जो ब्लड मिलेगा, ब्लड उसमें पूरा मतलब ऑक्सीजन रिच नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी रहेगा मिक्स। और हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन है, मैमल्स हैं, तो हम लोग को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हर वक्त हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हम लोग का शरीर को हमेशा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना रहता है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या ज़रूरत है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए चैम्बर सेपरेटेड होता है ताकि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचेगा। इसलिए 4 चैम्बर सेपरेटेड होता है, चाहे वो मैमल्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सब में 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है।
ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बता ही दिया। उसके बाद क्या है, 2 एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर एंड वाइस वर्सा। 2 एट्रियम ऊपर का जो दोनों चैम्बर है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा साथ में, रिलैक्स भी करेगा तो साथ में। उसी तरह वेंट्रिकल जो नीचे का 2 चैम्बर है ये दोनों भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साथ में रिलैक्स करेगा। जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद ही तुरंत ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब तुरंत होता है प्रोसेस, और ये पूरा प्रोसेस एक हार्ट बीट का प्रोसेस, ठीक है, कितने सेकंड में हो जाता है, 0.8 सेकंड में हो जाता है पूरा एक सर्कुलेशन का प्रोसेस। 0.8 सेकंड में आप समझ रहे हैं, समझिए, हम अभी सब चीज़ समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 2 एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो ये वाला एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे क्या होगा, ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आकर जुड़ता है, लंग्स में जुड़ता है। फिर लंग्स उसको फिल्टर करेगा, उसमें ऑक्सीजन डालेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, फिर यहाँ से आकर फिर पल्मोनरी वेन से जुड़ेगा, पल्मोनरी वेन, फिर ये आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वेन में आ जाएगा, फिर ये वेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एरोटा में जाएगा। ये मेन फंक्शन समझ गया ना, इससे इसमें आता है ब्लड, इसके बाद फिर यहाँ से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर इसमें पल्मोनरी वेन में, फिर वेंट्रिकल में, फिर हमारे बॉडी में आता है। अब डबल सर्कुलेशन समझ लीजिए। डबल सर्कुलेशन टर्म हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए, लंग्स है, पल्मोनरी आर्टरी, इसको यहाँ से लाकर इसमें कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन में, और ये जो सेल है, मान लीजिए यहाँ पर एरोटा है, ठीक है, एरोटा यहीं से होकर यहाँ ऊपर जाता है तो एरोटा है, ठीक है, एरोटा से अगर हमारे सेल तक आ रहा है, देखिए यहाँ पर डायग्राम थोड़ा ये हो गया, हार्ट, ठीक, लंग्स, ये हमारा बॉडी का सेल। अब बात समझिए सीधा, हम लोग का लंग्स है, लंग्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर पल्मोनरी वेन से इस वाले आर्टरियम में भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये एरोटा से पंप करेगा, और ये से पंप होने के बाद क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी में पहुंचेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यूज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से वेन से निकलेगा, वेन से निकलकर आकर इसमें जुड़ेगा, ये क्या है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में आकर वेन जुड़ेगा, यहाँ पर फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसमें राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से फिर से ये ब्लड को पंप करेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा तो ये वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स इसको फिल्टर करेगा, फिर से फिल्टर होने के बाद एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर हमारे बॉडी में, फिर वेन से आएगा, फिर इसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इसमें, फिर पल्मोनरी आर्टरी से पंप करेगा लंग्स में, फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड करेगा, फिर ये प्रोसेस पूरा रिपीट होते रहता है। इसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अब डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, ह्यूमन्स हैव डबल सर्कुलेशन, हम लोग का शरीर में डबल सर्कुलेशन होता है, मैमल्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है, बर्ड्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है। मेनली जो भी 4 चैम्बर्ड एनिमल है, 3 चैम्बर्ड भी हैं तो उसमें भी क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन हम आप लोग को बताते हैं कैसे। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या, कि हमारा जो भी ब्लड है, जो भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हार्ट से 2 बार गुजरे एक साइकिल में, ये पूरे को एक साइकिल हम लोग बोलते हैं, और इसमें हम लोग का ब्लड 2 बार हार्ट से गुजरता है। कैसे, एक बार आया, एक बार हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद फिर से हार्ट को लीव किया, लंग्स में गया, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आया, 2 बार हार्ट में आया ना, और फिर उसके बाद बॉडी में गया, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हार्ट से ये लंग्स में जाना और लंग्स से फिर हार्ट में आना, ठीक है, बस इतना ही, लंग्स से हार्ट में जाना, हार्ट से फिर लंग्स में आना, सॉरी, हार्ट से लंग्स में जाना, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, PULMONARY, पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary circulation is a type of circulation in which blood moves from heart to lungs and then get oxygenated and then comes back again to heart, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। तो हमारे हार्ट और हमारे बॉडी के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, उसी को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये समझिए क्या है, ये वाला चैम्बर से हमारे बॉडी में आया ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर से हार्ट में आया, फिर यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आया। तो ये एक जो साइकिल है इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन, सॉरी PC
पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, समझ गए। 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में, कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, कार्डियक मसल का होता है, एक मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है, ऊपर वाले को पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से लंग्स में जाता है, नीचे वाले को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब बर्ड में क्या 4 चैम्बर होता है, हम पहले भी बताए हैं। अब मेनली किस में होता है 4 चैम्बर्ड किस में होता है मेनली, अगर कोई पूछे तो हम लोग तो ऐसे बोल देंगे आराम से कि नॉर्मली कि मैमल्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में होता है, बर्ड्स में होता है। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ है सबसे अच्छा, वार्म ब्लडेड, जो भी गर्म खून वाला जीव है उसमें 4 चैम्बर्ड होता है मेनली। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा तभी हम लोग ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 4 चैम्बर वाले, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब जो एम्फीबियन हुआ या रेप्टाइल हुआ, एम्फीबियन में क्या हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल में लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, ये सब क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, जानते हैं कि स्नेक क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एम्फीबियन और रेप्टाइल हुआ, इसमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत टॉलरेट करते हैं क्या, मिक्सिंग किसका, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। आप देखिए मेन तो यही पढ़ना है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 3 चैम्बर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एम्फीबियन और रेप्टाइल, उसमें होता क्या है, वेंट्रिकल का ये वाल नहीं होता है। ठीक है, बहुत मैन्यूट चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, थोड़ा बहुत एकदम सेपरेट कर पाता है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाता है दोनों ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये सब ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर लेता है थोड़ा बहुत मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इन लोगों को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इन लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये लोग प्रिवेंट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं मिक्सिंग को। 3 चैम्बर्ड होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल में। और फिश, मछली, उसमें क्या होता है, मछली में सिर्फ 2 चैम्बर होता है, समझे ना, मछली में सिर्फ 2 चैम्बर होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। सीधा फिश 2 चैम्बर, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, सिर्फ 2 चैम्बर होता है। और इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और ये जो अभी बताएं 3 चैम्बर्ड वाला ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सब में अभी भी डबल सर्कुलेशन होता है। ध्यान रखिएगा, डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब यहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर इसमें आता है, तब वेंट्रिकल में आता है, फिर बॉडी में जाता है, डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। लेकिन जो फिश है इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसे, समझिए, फिश किस चीज़ से रेस्पिरेट करता है, किस चीज़ से सांस लेता है, गिल्स। ठीक है, मान लीजिए ये गिल्स है और फिश का ये बॉडी है। ठीक है, तो अब जो फिश हुआ, यहाँ से इसका बॉडी से यहाँ से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से गया ऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से गया एट्रियम में गया, एट्रियम से आने के बाद वेन में गया, और वेन से गिल्स में गया फिल्टर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब होता क्या है, यहाँ से डायरेक्ट फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हमारे केस में क्या हो रहा था, हमारे बॉडी में गिल्स में, यानी कि हमारे शरीर में लंग्स में जाने के बाद वापस हार्ट में आ रहा था एट्रियम में, और फिर वेंट्रिकल में, और तब हमारे बॉडी में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, बॉडी से गया हार्ट में, हार्ट से गिल्स में गया, और गिल्स से फिर डायरेक्ट बॉडी में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ ना, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन होता है। और हमारे बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। चलिए, तो हम अभी तुम कोशिश किए जल्दी, आज थोड़ा टाइम नहीं था तो ह्यूमन हार्ट समझाने का, जितना समझ आया आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ होगा, एक क्लास और हम लेंगे इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उसमें हार्ट रेट, पल्स, ये सारा चीज़ बता देंगे। और उसी में जो थोड़ा बहुत हमको लग रहा हो कि कमी रह गया है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सारा टॉपिक हम कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ आ गया हो आपको। ठीक है, और जो भी चीज़ नहीं समझ आया आप लोग कमेंट करके बताइए, हम तुरंत उस चीज़ को समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम तुरंत समझाएंगे। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।